हाय योद्धाओं, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन इस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। मानोवधि पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण मुच्छते ब्रह्मचारिण मिच्छते। एक बार फिर से once more because it's my favorite श्लोक, it's my favorite श्लोक। So once more मानोवधि पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण मिच्छते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका मतलब है कि माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही देव पूजा कहलाती है। माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही देव पूजा कहलाती है। ओके, तो ये तो रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में क्या है कि बहुत ही नॉर्मल चीज मैं लेने वाला हूं। एंड द नॉर्मल थिंग इज कॉल्ड एज आई विल टॉक अबाउट द डेली रूटीन। एंड तो सबसे पहले आता है डेली रूटीन में। आज मैं उठा था करीब 7:30 बजे, एंड नाउ ये भी काफी लेट है। वैसे तो मुझे उठना चाहिए 5 बजे, लेकिन मैं रात में भी काफी देर से सोया था, इसलिए लेट होना इट्स अ ऑफकोर्स थिंग। तो लेट होना तय था, क्योंकि रात में भी लेट हुआ तो सुबह में भी लेट होना तय है। क्यों? इट्स नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। एंड नाउ फिर आ जाते हैं इस पे डेली रूटीन पे। तो डेली रूटीन पे आते ही फिर मैं उठने के बाद नॉर्मल डेली रूटीन की तरफ फ्रेशअप हुआ। फ्रेशअप होने के बाद फिर मैंने क्या किया कि फ्रेशअप होने के बाद फिर मैंने अपना फिर थोड़ा सा किचन में हेल्प किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किचन में बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए एक्सेट्रा 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 कह दिया। एंड नाउ फिर आ जाते हैं कि अब आता है काम की चीजें करने का। अब काम की चीजें वैसे तो माइंड में रहता है कि सॉफ्टवेयर अपने सीखनी है, और सॉफ्टवेयर नहीं सीखा तो आगे जो जॉब करना है वो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। सॉफ्टवेयर का हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि आज मैं अपना जो पुराना वीडियो है, बहुत सारा ऐसे ही अलग अलग रैंडमली ब्लॉग टाइप का, स्क्रिप्ट वाला, बिना स्क्रिप्ट वाला, स्कूल का पढ़ा वाला, सब उसको फेसबुक पे अपलोड कर रहा था, ताकि एज अ बैकअप के लिए। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फिजिकल हार्ड ड्राइव नहीं है अभी फिलहाल में, इतना ज्यादा। एक है तो भर चुका है, ऐसा इतना ज्यादा नहीं है कि मैं अपना सारा डेटा ऑफलाइन रख सकूं, क्योंकि ऑफलाइन रखूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी, और कुछ ना कुछ खराबी हो ना हो, लेकिन वो फिजिकल चीज है तो उसमें खराबी हो सकती है। लेकिन मैं फेसबुक पे रख देता हूँ, या फिर यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे प्राइवेटली, फेसबुक एंड यूट्यूब दोनों पे ही प्राइवेटली अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे कि क्योंकि वो रॉ वीडियोज है। अब रॉ वीडियोज का कोई ऐसे एज सच कोई यूज तो है नहीं, लेकिन रख देते हैं, फ्यूचर में देखेंगे अगर यूज होगा तो होगा। एंड नाउ हाथ में कुछ ज्यादा ही ला रहा हूँ। एंड नाउ फिर आ जाते हैं इस पे डेली रूटीन पे। तो आज मैंने क्या किया, अपना जो पुराने वीडियोज हैं बहुत अलग अलग टाइप के थे, उसको मैंने कुछ वीडियो अभी अपलोड किया है फेसबुक पे, और कुछ यूट्यूब पे प्राइवेटली, ना कि अभी कहीं वो नहीं पब्लिश नहीं किया। क्यों? इट्स अ रॉ वीडियो, तो रॉ वीडियो को पब्लिश करने की कोई खास जरूरत है नहीं। एंड नाउ तो अब आ जाते हैं कि मैंने आज अपना जो वीडियो है वो अपलोड किया, कुछ अभी बहुत सारा बाकी है। एंड नाउ फिर आ जाते हैं कि अब मैंने फेसबुक या यूट्यूब को ही चूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट है कि फ्री का है, और इसमें ज्यादा पैसे का कोई वो नहीं है अभी फिलहाल के 2025 के सिनारियों में। बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन
अब काफी समय से फ्री वाला चल रहा है तो फ्री का मैं यूज कर लेते हैं अपना वीडियोज वगैरह रखने में। फिजिकली कितना मैनेज करूंगा अभी, क्योंकि कमाई भी नहीं है। एंड फिर आ जाते हैं डेली रूटीन पे। अब डेली रूटीन पे आ जाए तो सबसे पहले आ जाता है अब मैं 2 मिनट के अंदर बोलने वाला हूँ। फिर मैंने क्या किया कि डेली रूटीन में अब क्या होता है, डेली रूटीन में काफी चीजें होती हैं, लेकिन मैं काफी कम चीजें के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि अपना कुछ वीडियोज अपना अपलोड कर रहा था, 2-2.5 घंटे लग गए उसमें अपलोड होने में। अच्छा, फेसबुक पे अपलोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, वो भी 5G फोन के नेटवर्क से 2025 में। अगेन फेसबुक पे 2025 में 5G नेटवर्क से अपलोड करने में, वो भी लेटेस्ट प्लेस पे जहां नेटवर्क बहुत अच्छा हो, वहां भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड नाउ फिर आता है ये, फिर हम लोग आ गए शॉप पे। शॉप पे आने के बाद फिर अपना कुछ ये किया। अच्छा, शॉप पे आने से पहले मैं कुछ देर अपना मैथ्स के क्वेश्चंस भी लगाया था। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाना भी था, तो मैंने सोचा सारे क्वेश्चन को पहले ही मैं लगा लेता हूँ। सारे मतलब कुछ 2-3-4 एक्सरसाइज है तो कम से कम 2 एक्सरसाइज तो कंप्लीट ही कर लूं। तो मैंने 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया मैथ्स में। चैप्टर का नाम था क्लास 8 का चैप्टर था, तो उस चैप्टर का नाम था, नाम याद आ भाई जल्दी, हाँ, उस चैप्टर का नाम था क्वाड्रिलेटरल, क्लास 8 का। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज किया, अभी कुछ 2 बाकी है लगभग। एंड नाउ फिर आ जाता है ये फिर आ जाता है शॉप पे आ गए। शॉप पे आने के बाद फिर हमने अपना शॉप को खोला। शॉप को खोलने के बाद फिर क्या किया कि वैसे तो वैसे तो वैसे तो शॉप मैं ही खोलता हूँ, लेकिन बाकी तो शॉप पे बेचने का काम मम्मी करती है। हाँ, फिर आ जाते हैं करीब 1-2 घंटे में ऐसे ही बैठा था, और बैठने के बाद कुछ हाँ बातचीत किया, जैसे कि मतलब ऐसे 1-2 घंटे नहीं बैठे थे, कुछ ना कुछ काम यहाँ करते रहते हैं। कुछ बर्तन धोने का या वगैरह वगैरह बहुत सारा काम होता है, सफाई वफाई का ध्यान देते हैं। सफाई वफाई खुद ही करते हैं यहाँ पे आके, बड़ा एरिया है तो चीजें देख देख अच्छे से करते हैं। फिर मैंने फीस की भी बात की थी ग्राफिक डिजाइनिंग का पापा से, तो पापा भी मान गए हैं। एंड नाउ फिर आता है ये कोचिंग का टाइम, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, जहां पे पढ़ा के मुझे अच्छा और बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस वाली फीलिंग आती है। लेकिन पैसे का भी सोचना भाई, ऐसा नहीं कि पढ़ा के मजा तो आ रहा है, लेकिन पैसा 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 वगैरह में सोचना जरूरी है। इट्स अ रियलिटी। और नो फिर मैंने 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कोचिंग पढ़ाया, 7:30, और उसके बाद फिर बर्तन अपना जो थोड़ा किचन का काम था वो कर लिया यहाँ पे इस जगह शॉप पे। और फिर क्या हुआ, किचन का काम करने के बाद फिर मैंने काटा सलाद, एंड फिर काटा वो खरबूजा, और खरबूजा दे दिया सुमित्रा जी को, यानी कि मम्मी को। एंड सलाद मैं खा लिया, और खरबूजे में भी थोड़ी सी खवाई मैंने भी की। एंड नाउ फिर आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी पहले ये सेटअप था एक ग्रीन स्क्रीन वाला। जरा ग्रीन स्क्रीन की तरफ मोड़ के देखते हैं भाई, ग्रीन स्क्रीन की तरफ मोड़ के देखा जाए। अब ग्रीन स्क्रीन वाला ये था सेटअप, लेकिन ये जो है ग्रीन स्क्रीन में क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है भाई इसमें कि ये जो ग्रीन स्क्रीन है, ये क्या कह रहा है कि इस पे लाइट जो है बहुत प्रॉपर वे में ना होने की वजह से जब इसकी एडिटिंग की जा रही है तो बहुत ही खराब हो रहा है, तो एडिटिंग बहुत बेकार हो जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा भाई सेटअप को चेंज किया जाए, तो सेटअप ये रहा न्यू सेटअप जो कि आज से है। एंड नाउ अब ग्रीन स्क्रीन में मैंने इसलिए होता है ताकि उसमें ज्यादा बैकग्राउंड को चेंज करके अपने वीडियो को ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने सब ऐसे करते हैं फिजिकली। एंड नाउ और ये है वर्चुअली एक तरह से, दिस इज टाइप ऑफ वर्चुअल ग्रीन स्क्रीन और दिस इज टाइप ऑफ फिजिकल सेटअप। एंड नाउ फिर आ जाते हैं कि तो अब मैं शाम का जो टाइम है अब का ये बना रहा हूँ वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। लेकिन अब कुछ बैकग्राउंड में जो चीजें हैं माइंड में वो नहीं मैं बात करता हूं, जैसे कि अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थॉट आएंगे, जैसे कि अलग अलग टाइप के, लेकिन अब हर थॉट के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई, और इतना टाइम नहीं है। और दूसरा, वीडियो को मैनेज करना आसान मेरे लिए अभी नहीं है, क्योंकि रीजन बहुत सारे हैं। ओके, तो ये रहा ऑल अबाउट द डेली रूटीन। एंड मंत्र के साथ नहीं, श्लोक के साथ इसको फिनिश करेंगे।
दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन इस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत मानो वधि पीतरम मोत मातरम मानो, इसको सही से थोड़ा सही से, मानो वधि पीतरम मोत मातरम आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिण मिच्छते, ब्रह्मचारिण मिच्छते। अर्थात इसका मतलब तो बहुत ही आसान सा है, माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना ही देव पूजा कहती है। बाकी की जो सारी पूजा है, क्वेश्चन तो बनता है भाई कि व्हाट अबाउट द अदर पूजा, व्हाट अबाउट द अदर थिंग। अगर ये चारों चीज पूजा है, माता पिता आचार्य और अतिथि, तो बाकी की सब क्या है, उसे कहते हैं कर्म कांड। एंड कर्म कांड जो होता है वो झूठी मान्यताएं, झूठे विचार, मिथ्या पे आधार होता है। ओके, और इस श्लोक को लिखने वाले कौन है? इस श्लोक के अर्थ को बताने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अब महर्षि हैं भाई, ऋषियों में ऋषि महर्षि हैं, तो उनकी बात को गलत करने वाले, उनकी माता का नाता। अब जो उनकी बात को गलत करेगा तो भाई आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। उनकी बात को गलत भी नहीं कर सकते, पीछा भी नहीं छुड़ा सकते, बच भी नहीं सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, और उनको हल्के में भी नहीं ले सकते, उनको भारी में ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं, सत्य के पार बोल चुके हैं, और वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं भाई। He is not a small person in the world. Okay, now, तो ये रहा all about the daily routine. Thank you योद्धाओं, bye bye.